नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। अनुज शर्मा प्रदेश के विख्यात कलाकार छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता के साथ साथ धरसीवा विधायक कोरबा पहुंचे। हिंदू नववर्ष के मौके पर निकलने वाली भव्य रैली में शामिल होने के लिए वो कोरबा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान कई विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेता और धरसीवा से विधायक अनुज शर्मा का मानना है कि इस बार प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी। हिंदू नववर्ष के मौके पर कोरबा में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए अनुज शर्मा कोरबा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि हिंदू नववर्ष के मौके पर निकलने वाली रैली काफी भव्य होती है। पिछले कुछ सालों से यह आयोजन छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अपना अलग स्थान हासिल कर चुका है। विधायक अनुज शर्मा का कहना है कि प्रदेश में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो मौकों, अवसर और प्लेटफॉर्म की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार नई योजना बनाएगी, जिसके तहत कलाकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही मौके और अवसर दोनों प्रदान किए जाएंगे। शर्मा जी बताएंगे आज किन उद्देश्यों के तहत कोरबा आए हैं और क्या सोच से आए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू नववर्ष मनाने का जो उल्लास, जो वातावरण कोरबा नगर में देखने को मिलता है, वो बड़ा अद्भुत और गजब का होता है। मैं पहले भी यहाँ हिंदू नववर्ष मनाने आता रहा हूँ और आया हूँ, और सबसे बढ़िया अवसर ये है कि इस बार चुनाव का मौका है। यहाँ से सुश्री सरोज पांडे जी चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके लिए मैं यहाँ प्रचार के लिए भी आया हूँ। और मैं सबसे ये निवेदन भी कर रहा हूँ, जो वातावरण देख रहा हूँ उसमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से कोरबा लोकसभा जीतने वाली है। शर्मा जी, आप छत्तीसगढ़ प्रख्यात कलाकार हैं। आप कलाकारी के यहाँ बहुत सारे फिल्में बनाए हैं। आप एक जनप्रतिनिधि बन गए, धरसीवा से विधायक भी हैं। तो यहाँ के जो कलाकार उपेक्षित हैं स्थानीय, उनके जो उत्थान के लिए किस तरह काम करेंगे आप? देखिए, कलाकारों के लिए समुचित योजना की ज़रूरत है, उनके सही अवसर देने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब हमारी सरकार आ गई है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सभी कलाकारों को अवसर मिलेगा। किस तरह का अवसर दिया जाएगा? कुछ प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात ये होता है, सिर्फ कला का प्रदर्शन एक मीडियम नहीं होता है। सही प्रतिभा को सही प्रशिक्षण मिले, सही अवसर मिले, सही भुगतान मिले, सही तरीके से उनकी प्रस्तुति हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए हो या उनके स्वास्थ्यगत समस्याओं का समाधान करने की बात हो, इन सभी विषयों पे हमारी सरकार काम करेगी। क्या नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी बननी चाहिए? देखिए, फिल्म सिटी बननी चाहिए, लेकिन क्या कितने की ज़रूरत है? कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पूरी योजना के साथ चीज़ों को नहीं बनाते हैं तो उसमें परेशानियां होती हैं। फिल्म सिटी बना देंगे, कितने लोग शूटिंग के लिए आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या रेवेन्यू आपको वापस आ रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए, यूपी में नोएडा में बहुत बड़े फिल्म सिटी की प्लानिंग चल रही है, लेकिन अभी तक वो उस फ्लो में नहीं आ पाई है। तो इस बात को बहुत सोच समझ के प्लान करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी को बाहरी प्रत्याशी कहा जा रहा है। कांग्रेस ने इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया है। आपको क्या लगता है कितना पक्ष है सरोज पांडे जी के पक्ष में यहाँ का माहौल? देखिए, सरोज पांडे जी एक राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और उनके लिए छत्तीसगढ़ में किसी भी सीट से लड़ना या देश की किसी भी सीट से लड़ना कोई बाहरी कहने वाली बात नहीं है। वो छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक सांसद के रूप में, एक मेयर के रूप में, एक विधायक के रूप में उन्होंने काम किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें कोरबा की जिम्मेदारी दी है। तो हमारी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, वो किसी भी स्थान से चुनाव लड़ सकती हैं। सरोज पांडे की अपेक्षा जोस्ता मन कितनी तगड़ी प्रत्याशी लगती है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो नतीजा आएगा और आपको पता चल जाएगा कि सरोज पांडे जी को बहुत लंबा अनुभव है। वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पदों पर रही हैं, देश की वो महामंत्री रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों में रही हैं। वो उनको राज्यसभा का अनुभव है, लोकसभा का अनुभव है, विधानसभा का अनुभव है, मेयर रहने का अनुभव है। उनको बहुत तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं, अपने काम को करना जानती हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे करना है, वो बहुत अच्छे से जानती हैं। निश्चित रूप से सरोज पांडे जी बहुत आगे हैं और बहुत लंबे मार्जिन से जीतेंगे।